हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर योर कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कि आपने सब अभी प्रीवियस सम में देखा रहेगा, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का हम लोगों ने एक सम सॉल्व किया था। आज हम लोग सेकंड वाला सम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट सम है। माधव, अनूप एंड पराग आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। ये सब मैंने स्पेशली इसी के लिए लिया है कि अगर आपको इस तरीके का अगर आपको रेशियो दिया है तो उसको किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। देयर पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30th जून 2013 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। ओके, तो असेट साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे कैश है उनके पास, डेटर्स है, स्टॉक है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कैपिटल दिया है तीनों पार्टनर्स का, माधव, अनूप एंड पराग। एंड उसके बाद है लोन्स। तो यहाँ पे लोन्स में देखो दो पार्टनर्स का लोन है, माधव लोन एंड अनूप लोन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स का लोन ये इंटरनल में काउंट होता है, राइट, और क्रेडिटर्स ये आपका आउटसाइडर में काउंट होगा। तो सबसे पहला हम लोग किसको पेमेंट करते हैं बेटा? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो आपको पता होगा। फर्स्ट हम लोग सारे के सारे गवर्नमेंट के ड्यूज को पेमेंट करेंगे, सेकेंडली हम लोग पेमेंट करते हैं आउटसाइडर को, एंड थर्ड हम लोग पेमेंट करेंगे इंटरनल पार्टीज को, मतलब के पार्टनर्स का लोन एंड उनका कैपिटल, राइट। आगे बढ़ते समय इट वॉज एग्रीड दैट cash should be immediately utilized and thereafter the net realization should be distributed in their due order at the end of the each month by following excess capital method। ये सबसे आपको कुछ लेन देन नहीं है, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उसी तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। द नेट रियलाइजेशन whereas अंडर, तो आपका जो फर्स्ट रियलाइजेशन मिला आपको, रियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी असेट्स वगैरह सोल्ड किया है, तो सोल्ड करके जो भी आपको अमाउंट मिला है वो आपको किस तरीके से मिला। सो जुलाई मंथ में आपको मिला है 22,000 का, अगस्त में है 21,000, सितंबर में है 32,000, अक्टूबर में है 21,200 एंड नवंबर में है 9,000। प्रिपेयर द नेसेसरी स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल वर्किंग शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब कि यहाँ पे दो टाइप का आपको वर्किंग करना पड़ता है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट आपका स्टेटमेंट रहेगा एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल। वाइल पेइंग कैपिटल्स हम लोग को सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, कौन से पार्टनर को पहले पे करना है, सेकेंडली किसको पे करना है और थर्डली किसको पे करना है। यह हम लोग को किस में से पता चलेगा? एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट में से। और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग सारे के सारे जो लाइबिलिटीज को पे करते हैं वो किस तरीके से पे करेंगे वो सब हम लोग उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ये सम को स्टार्ट करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस सम, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपको रेशियो को पहले यहाँ पे फाइंड आउट करके लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो वर्किंग यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे तीन पार्टनर्स है, तो रेशियो आपको यहाँ पे दिया था 1/2, 1/3 एंड 1/6, कुछ इस तरीके का रेशियो था। तो इसमें आपको क्या करना है, इनका जो बेस है इसको इक्वल करना है। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो 6 हो जाए, तो बट ऑब्वियसली 2। तो अगर नीचे भी 2 से क्या है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 6 में कन्वर्ट करने के लिए, और वैसे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा आपका 3/6, 2 1 2/6, और जो यहाँ पे 1/6 एज इट इज। तो यहाँ पे बेटा आपका बेस इक्वल हो गया है, तो सिंपली आपका रेशियो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3:2:1। सो दैट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी हम लोग सम को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो आपका स्टेटमेंट होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स। कल के समय मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे है माधव, पहला पार्टनर कौन है बेटा, यहाँ पे माधव, दूसरा पार्टनर है यहाँ पे अनूप, तीनों के तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, और तीसरा यहाँ पे कौन है बेटा, पराग। ओके, और जैसे कि मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल्स। ओके, माधव का आपको कैपिटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, मैं स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे 40, 20 और 4,000 के यहाँ पे कैपिटल्स है। कैपिटल्स यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 40,000, 20,000 एंड 4,000, राइट। तो इसमें कुछ भी रिजर्व्स वगैरह ऐड नहीं करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में रिजर्व्स दिया नहीं है। जो हम लोग ने पिछला वीडियो बनाया था उसमें देखो एक रिजर्व का भी सम था कि अगर आपको यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स वगैरह दिए हैं तो उनको आपको किस तरीके से डिवाइड करके वहाँ पे ऐड करना है। तो इसमें कोई भी रिजर्व नहीं था, तो यहाँ पे ये जो मेरा कैपिटल है इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिवाइड बाय PSR कर दूंगा। यहाँ पे डिवाइड बाय PSR, PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हम लोग ने जस्ट यहाँ पे अभी फाइंड आउट किया था, आया था कितना, 3:2:1। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपली 3:2:1।
ओके। सो 40,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे और 4,000 को 1 से डिवाइड करेंगे। अगर 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर समथिंग कुछ 13,333 आ रहे हैं यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा 10,000, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 4,000। तो ये जो आपको मिला है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसके बाद हम लोग इसमें से हम लोग क्या करेंगे, बेस कैपिटल को फाइंड करेंगे, बराबर। तो बेस कैपिटल के लिए मैंने कल ही आपको बताया था कि यहाँ पे आपको छोटा वाला जो अमाउंट है उसको आपको क्या लेना है एज अ बेस। तो 4,000 जो है सो इंटू 1 इंटू 2 और इंटू 3 करना है। तो 4,000 इंटू 1 करोगे तो 4,000 आएगा, 4,000 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000, 4,000 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000। ओके और जो आपका मेन कैपिटल है उसमें से आपको इसको माइनस करना है। सो 40,000 माइनस 12,000 करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 28,000, 20 माइनस 8 करोगे तो यहाँ पे बचेगा 12,000, 4,000 माइनस 4,000 यहाँ पे हो जाएगा बेटा नील। ओके तो ये रहा आपका एक्सेस कैपिटल। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेस कैपिटल शुड बी ओनली 1। ओके किसी एक ही पार्टनर का यहाँ पे आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे PSR। तो यहाँ पे PSR इनका था 3 and 2, इसका तो काम हो चुका है अभी। सो 28,000 डिवाइड बाय अगर 3 करेंगे, सो 28,000 डिवाइड बाय 3 करके यहाँ पे आ जाएगा 9,333। ओके 12,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 6,000। तो ये दोनों में से अगर बेस कैपिटल को आपको चॉइस करना है तो ये आएगा 6,000 इंटू 2, 6,000 इंटू 3। तो ये डिवाइड करके जो आपको मिला है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स। ओके अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, बेस कैपिटल को फाइंड करना है। बेस कैपिटल सो जो छोटा वाला अमाउंट होता है जिसको हम लोग बेस कैपिटल करते हैं, 6,000 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000, राइट। 6,000 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18,000। ओके तो अगर आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि ये वाला जो एक्सेस कैपिटल आया था उसमें से इसको लेस करना है आपको। 28,000 माइनस 18 करोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 10,000 बेटा। 12,000 में से अगर 12,000 को माइनस करोगे तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली हो जाएगा नील, और ये तो बाजू वाला पहले से ही क्या था, नील था, राइट। तो ये भी आपका क्या हो गया, अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल जो आपको चाहिए था। तो अभी इसमें हम लोग बेटा ऑर्डर ऑफ पेमेंट किस तरीके से लिखेंगे, कल मैंने आपको सिखाया था कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखने के टाइम पे आपको सबसे पहले ये वाला पार्टनर को पे करना है, जो कि पहला वाला पार्टनर कौन है, माधव। ओके और सेकेंडली आप पे करोगे माधव एंड अनूप, दोनों को साथ में पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ओके फर्स्ट पे तो मिस्टर माधव जो पहला पार्टनर था आपका, रुपीज, ये वाला अमाउंट आपको पहले उसको पे करना है जब भी आप कैपिटल का पेमेंट करने जाओगे तभी। ओके सेकेंड पे तो मिस्टर माधव एंड मिस्टर, ये दूसरा वाला पार्टनर कौन था बेटा, अगर आपका ध्यान है तो बता सकते हो, अनूप, रुपीज 18,000 एंड रुपीज 12,000 रिस्पेक्टिवली। ओके सो ये रहेगा आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट। और थर्ड जब आप पेमेंट करने जाओगे कैपिटल्स का, राइट, सो थर्ड पे ऑल पार्टनर्स इन रेशियो, उनका जो भी रेशियो है उसमें हम लोग उनको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। सो बिना वक्त गवाए हम लोग फटाफट अभी ये पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो आपका बेटा स्टेटमेंट है ये भी आप लोग देख लीजिए, सेम इस तरीके से आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ओके यहाँ पे सबसे पहला आपका कॉलम रहेगा टोटल कैश, यहाँ पे लिखना है आपको पर्टिकुलर्स। ओके और यहाँ पे आपके लाइबिलिटीज आएंगे। तो ये जो आपका लाइबिलिटी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, तो उसको कैसे लिखना है आपको, पहले गवर्नमेंट के ड्यूज, उसके बाद आउटसाइडर, उसके बाद इंटरनल, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो
तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ड्यूज मुझे कुछ भी बाकी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये जो क्रेडिटर है वो यहाँ पे क्या है, आउटसाइडर है, और ये जो लोन्स है यहाँ पे माधव एंड अनूप, ये मेरे इंटरनल लोन्स है, राइट। तो अगर इसको यहाँ पे लिखा जाए तो किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम लोग पेमेंट करेंगे सारे के सारे क्रेडिटर्स को, फिर उसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे माधव लोन, और उसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे अनूप, शायद अनूप का लोन था वो, बराबर। और यहाँ पे हम लोग पेमेंट करेंगे कैपिटल्स, जिसमें पहला पार्टनर था आपका माधव, अनूप, और यहाँ पे तीसरा पार्टनर कौन था, पराग। ओके, अभी इन सब के अभी हम लोग अमाउंट लिख लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैश है आपका 8000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आपके पास कितने का है बेटा, 8000 का। क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करना है कितना, 40000 का। क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट करेंगे बेटा 40000। ओके, माधव का और इसका लोन है 12000 एंड 8000, वो यहाँ पे लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड में जो दिया था 12000 एंड 8000। और जो उनके कैपिटल्स थे 40, 20 एंड 4, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 40, 20 एंड 4000। ओके, तो अभी इनका भी पेमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं था, जैसे कि प्रीवियस वाले सब में देखा था, तो हम लोग डायरेक्टली क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। सो आपके पास कैश अवेलेबल है 8000 का, तो हम लोग पे करेंगे पे टू क्रेडिटर्स, 8000 जितना था पूरा हम लोग 8000 क्रेडिटर्स को दे देंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि आउटसाइडर क्लेम पूरा कवर होने के बाद ही आप क्या करोगे, सारे के सारे इंटरनल लोन्स को, फिर उसके बाद लास्ट में कैपिटल्स को पेमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका कैश बैलेंस हो चुका है बेटा नील, और यहाँ पे 40 में से अगर 8000 को माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 32000 का क्लेम। इनको अब तक आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, सो एज इट इज आपको यहाँ पे अमाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, 20000 एंड 4000। ओके, सो हम लोग बेटा देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको जुलाई में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला था एसेट को बेच के। सो जुलाई में वी गॉट ₹22,000। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट रियलाइजेशन। सो इन जुलाई आपको मिला था कितना, 22,000, राइट। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को। सो पे टू क्रेडिटर्स 22,000, क्योंकि उनको 32 देना है और अपने पास कैश ओनली 22 ही है। इन बेचारों को अब तक कुछ भी नहीं मिला है, तो यहाँ पे सेम कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे आपका कैश बैलेंस नील, यहाँ पे आपका 10,000 फिर भी बाकी है। सो यह 12,000, 8,000, 40,000, इट्स इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट रियलाइजेशन कब मिला है, अगस्त में मिला है 21,000 का, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अभी 21,000 वी गॉट इट इन अगस्त, राइट। सो यहाँ पे आपको 10,000 देना है, किसको देना था बेटा, क्रेडिटर्स का 10,000 बाकी है, उसको भूलना मत, पे टू क्रेडिटर्स। ओके, सो इनको 10,000 देने के बाद इनका क्लेम हो जाता है नील, राइट। तो इनका क्लेम नील होने के बाद अभी हम लोग पेमेंट क्या करेंगे, माधव और अनूप के लोन को, राइट। तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार बैलेंसिंग करके बता देता हूँ। और यहाँ पे अगर आपने ऐसा बैलेंस लिखा तो भी चलेगा। सो अभी बैलेंस देखते हैं अपने पास कैश कितना है, 21 माइनस 10 करोगे तो यहाँ पे वी लेफ्ट विथ 11,000। यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट नील हो गया, और अभी हम लोग को पेमेंट करना है इन दोनों लोन्स को, इंटरनल लोन्स को। देन हम लोग पेमेंट करेंगे कैपिटल्स का, जो कि है 40, 20 एंड 4000। वीडियो में बने रहिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि माधव का और अनूप का लोन, ये दोनों भी सेम लाइबिलिटीज है, यानी कि दोनों भी इंटरनल लाइबिलिटी है। अगर माधव को मैंने पेमेंट कर दिया तो अनूप को गुस्सा आ जाएगा, और अनूप को पेमेंट कर दिया तो माधव को गुस्सा आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी सेम टाइप ऑफ लाइबिलिटी है, सेम स्टेजेस पे है, तो इनके अमाउंट का हम लोग रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। और जो भी अमाउंट यहाँ पे 11,000 का है, देखो ना यहाँ पे मुझे 12 + 8 20,000 का पेमेंट करना है, और अमाउंट मेरे पास कितना है 11,000। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनका जितना भी ड्यूज है, जो कि है माधव एंड अनूप का, यहाँ पे था उसका लोन 12,000 और 8,000,
इन अमाउंट का आपको रेशियो निकालना है 12:8, 4 2s 8 and 4 3s are, so that is the your ratio. Okay, 4 2s 8 and 4 3s are 12. हम लोग क्या करेंगे 11,000 को दोनों के रेशियो में डिवाइड करेंगे 3/5 and 2/5. ओके, 5 मीन्स इन दोनों का टोटल. ओके, सो अगर देखा जाए कैलकुलेट करके 11,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 अगर करोगे तो माधव को मिलेगा 6,600. ओके, और इन भाई सब को मिलेगा 4,400. ओके, सो चलते हैं पेमेंट करते हैं अभी. ओके, सो पे माधव एंड अनूप लोन्स, राइट. सो 11,000 पूरा मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बेटा. इनको देना था मुझे 6,600, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वहाँ पे, और 4,400, ऐसे 11,000 का मैंने पेमेंट यहाँ पे कर दिया है. ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैश बैलेंस आपके पास नील हो चुका है. दिस इज योर बैलेंस. ओके, ये तो ऑलरेडी नील था क्रेडिटर्स. यहाँ पे 12,000 में से अगर 6,600 को माइनस करोगे सो दिस इज लेफ्ट विथ 5,400. यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे सो लेफ्ट विथ 3,600. इनको कैपिटल का कुछ भी अब तक पेमेंट किया नहीं है, सो एड इज एज इट इज. बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करो. ओके, नेक्स्ट अभी देखेंगे यहाँ पे सितंबर में आपको 32,000 मिल रहा है बेटा. अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर. ओके, सो सितंबर का यहाँ पे आपको मिला है 32,000 का रियलाइजेशन. ओके, सो वी गॉट 32,000. ओके, तो इसमें दोनों का भी क्लेम यहाँ पे बेटा कवर हो रहा है. तो हम लोग यहाँ पे पहले पे करेंगे पे माधव एंड अनूप लोन्स. ये तो पूरा पेमेंट हो जाएगा. सो 5,400 एंड 3,600 टोटल मुझे कितने का जरूरत है 9,000 का, राइट. सो इसमें से मैं 9,000 यहाँ पे यूटिलाइज कर ले रहा हूँ. ठीक है, तो इनको 5,400 और यहाँ पे 3,600 फुल पेमेंट करने के बाद बेटा देखो यहाँ पे इंटरनल लोन्स भी मेरे क्लियर हो रहे. 32 में से अगर 9,000 को माइनस करोगे तो यहाँ पे समहाउ बचेगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 23,000 का रिमेनिंग. यहाँ पे तो नील है, यहाँ पे भी आपका लोन्स नील हो चुके हैं. और कैपिटल्स को हम लोग ने अब तक पेमेंट नहीं किया था 40,000, और यहाँ पे था बेटा 20,000 एंड यहाँ पे था बेटा 4,000. ओके, अभी हम लोग फाइनली पेमेंट करने जाएंगे कैपिटल, और अपने पास कैश कितना है 23,000. लेकिन जब भी आप कैपिटल्स का पेमेंट करने जाओगे तो बेटा आपको ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट को फॉलो करना पड़ेगा कंपल्सरीली. इसी को बोलते हैं एक्सेस कैपिटल मेथड. ओके, सो फर्स्ट पे टू मिस्टर माधव ₹10,000. सो पहले इंस्टॉलमेंट में हम लोग को माधव को पेमेंट करना है 10,000 का. सो वी लेफ्ट विथ 23,000. तो अभी सबसे पहला पे करेंगे पे टू मिस्टर माधव. ओके, 10,000 जो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था. माधव इज द फर्स्ट पार्टनर. ओके, उसके बाद 23,000 में से 10,000 को माइनस करोगे बेटा तो यहाँ पे आपका बैलेंस बचेगा समथिंग 13,000. यहाँ पे ऑलरेडी नील हो चुका है. 40 में से अगर 10 को माइनस करोगे तो बेटा यहाँ पे बचेगा आपका 30,000. इनको कुछ मिला नहीं था, इनको अभी मिलेगा 20,000 एंड 4,000. ओके, सो सेकेंड आपको पे करना है मिस्टर माधव एंड अनूप 18,000 एंड 12,000. दैट मीन्स टोटल 30,000 का नीड है यहाँ पे 30,000, राइट. लेकिन अपने पास 30,000 है क्या बेटा? नहीं, अपने पास 13,000 है. ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये 13,000 को हम लोग रेशियो में डिवाइड करके पे करेंगे. ओके, लेट्स पे मिस्टर माधव, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट हो गया, अभी सेकंड वाला माधव एंड अनु. ओके, सो अभी यहाँ पे अपने पास अमाउंट बचा है बेटा 13,000. सो 13,000 को उनका जो रेशो था 3:2:1, तो ये माधव एंड अनूप का रेशो है. तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 3/5 और इंटू 2/5. सेम 13,000 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि उनके रेशो में पे करना पड़ेगा, अमाउंट कम है इसके लिए. 13,000 इंटू 3/5 करोगे तो आ जाएगा 7,800.
और 13,000 इंटू अगर 2 डिवाइड बाई 5 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5,200। ओके, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो बेटा, आपको देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में देना कितना था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में माधव को देना था 18 और इसको कितना देना था, अनूप को 12। लेकिन हम लोग दे कितना रहे बेटा, माधव को हम लोग दे रहे 7,800 और अनूप को कितना दे रहे हैं हम लोग 5,200। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पे कैश बैलेंस कम है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा 13,000 को यूज़ करेंगे। सो फिर से आपका यहाँ पे जो है कैश बैलेंस नील हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी नील थे, तो इनको देना है आपको 7,800। ओके, और अनूप को देना आपको बेटा 5,200। ओके, तो अगर इसको बैलेंसिंग करने जाएंगे तो 30,000 माइनस अगर 7,800 करते हो तो बचेगा आपका 22,200 22200। ओके, और यहाँ पे 20,000 में से अगर 5,200 का पेमेंट किया है तो बचेगा बेटा 14,800 और इसको अब तक कुछ भी दिया नहीं है, सो इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, लेकिन सबसे मेन बात, आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट अब तक पूरा हुआ नहीं है। इसको आपको देना था कितना 12,000, इसको आपको देना था 8,000। तो जो भी ऊपर का अमाउंट है हम लोग पहला वो पे करेंगे, राइट। तो इसको अगर थोड़ा ड्रॉ करेंगे तो बेटा हम लोग पे कर रहे थे सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट, सेकंड हम लोग को पे करना था माधव को 18,000 और अनूप को 12,000 का, राइट। मेरा थोड़ा रॉन्ग हो गया था वो। सो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे अमाउंट आपको सामने सामने पता चलने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा, ताकि आपको ध्यान रहे। सेकेंड जो हम लोग को पेमेंट करना था सेकेंड इंस्टॉलमेंट कैपिटल का, तो उसमें हमें माधव को पेमेंट करना था बेटा 18,000 का, राइट। और अनूप को पेमेंट करना था बेटा कितने का, अपने को 12,000 का पेमेंट करना था, ऐसा टोटल 30 पे करना था। लेकिन हम लोग ने कुछ अमाउंट बचा था 13,000, उसमें से 7,800 दे दिया ना, तो जहाँ पे 18 देना था वहाँ पे 7,800 दे दिया, राइट। तो अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का माधव को और कितना देना है, अगर यहाँ पे माइनस करोगे तो समथिंग आ जाएगा 11,200, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 10,200 अभी भी बाकी है, और इसको देना था 12,000, लेकिन दिया कितना है उसको 5,200। ये मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। तो अगर 12,000 में से 5,200 को माइनस करोगे तो बचेगा यहाँ पे 6,800 और भी देना बाकी है, तब जाके आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट कवर होगा। तो अब देखते हैं हम लोग जाके कि अपना जो सितंबर के बाद वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने का बाकी है, देख लेते हैं। यहाँ पे अक्टूबर का बेटा आपको इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मिल रहा है 21,200 का, आई थिंक सो इसमें कवर हो जाना चाहिए। 21,200 का अक्टूबर का 21,200, और हम लोग को देना कितना बेटा 10,200 6,800, मतलब कि ऑलमोस्ट 17,000 आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पे माधव एंड अनूप, टोटल 17,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 7,800 पूरा पे कर देंगे क्योंकि कवर हो रहा है, अपने पास उतना अमाउंट है। और इनको पेमेंट करना है बाकी था सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 6,800। ओके, सो यहाँ पे हो जाता है बेटा उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट कवर्ड। ओके, सो 21,200 माइनस अगर 17 करोगे सो यहाँ पे बचेगा 4,200। दिस इज द बैलेंस, तो ऑलरेडी नील है। 22,200 माइनस 7,800 करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 14,400। 14,800 में से अगर 6,800 को माइनस करेंगे तो बचेगा बेटा यहाँ पे कितना 8,000, और इनको अब तक कुछ नहीं पेमेंट किया है तो 4,000 बैलेंस। तो अभी जो भी बेटा आपका जो बैलेंस है ये थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको पे ऑल इन रेशो, ऐसा मैंने बताया था, आपको याद दिला देता हूँ। देखो ये दोनों इंस्टॉलमेंट कवर होने के बाद अभी आपको थर्ड आपको ऑल पार्टनर्स को इन रेशो में पे करना है। जो भी अमाउंट आपके पास बचेगा उसको रेशो में पे करना है। ओके, सो मैं डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे 4,200। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे 4,200 जो अभी बैलेंस अमाउंट है उसको हम लोग इनके रेशो में पे कर देंगे, जो कि है 3/6, 2/6 और 1/6। ओके, सो 4,200 डिवाइड बाई 6 कर लोगे तो इंटू 3 2,100 आएगा। 2 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,400, और 1 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 700। ओके, तो ये हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमाउंट को। पे ऑल
पार्टनर्स 4200 पूरा का पूरा कैश नील। उसके बाद यहाँ पे आपको देना कितना था, हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था अमाउंट को, जो कि है 2100। उसके बाद देना है बेटा 1400 एंड लास्ट पार्टनर को देना है 700। ओके, सो यहाँ पे मेरा कैश बैलेंस अभी हो चुका है नील। जो भी मेरा अक्टूबर का इंस्टॉलमेंट था उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। ओके, तो बेटा बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो लास्ट वाला था नवंबर का। नवंबर का आपको इंस्टॉलमेंट कितने का मिल रहा है बेटा, देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत दूर चला गया अभी। यस, नवंबर का है 9000, जो कि है आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, सो 9000 मुझे मिला है और मुझे बिना सोचे अभी क्या करना है, पे ऑल पार्टनर्स इन देयर रेशियो, जो कि है 3:2:1। ठीक है, सो अभी 9000 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको सेम उसी तरीके से जो मैंने पहले बताया था, तो इनको मिलेगा बेटा 4500, इनको मिलेगा बेटा 3000 और इनको मिल जाएगा 1500। तो अगर आप माइनस करोगे तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कैश बैलेंस नील हो चुका है। ये तो लाइबिलिटीज ऑलरेडी नील थे। ओके, तो इनका बैलेंस अपना करना रह गया था। 14,400 माइनस 2,100 करेंगे तो 12,300 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। 8,000 माइनस 1,400 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,600 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3,300। तो अभी इसमें से माइनस करोगे 12,300 देना था, लेकिन लास्ट कैश हम लोग ने कितना दिया 4,500 का, सो 7,800 फिर भी बाकी है। ओके, इसको देना था सेकेंड वाला पार्टनर को 6,600, लेकिन बेचारे को दिया है हम लोग ने 3,000। सो इसका कितना डूबा है यहाँ पे 3,600 और लास्ट वाला जो पार्टनर था 3,300 देना था उसको हम लोग ने दिया है 1,500। सो उसका 1,800 रुपया आपने डुबा दिया है। आपने मतलब इस क्वेश्चन में डुबा है। तो ये जो भी उनका भी क्लेम बाकी रहेगा बेटा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है रियलाइजेशन लॉस। ओके, ये तीनों भी आपका क्या है बेटा, रियलाइजेशन लॉस। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, आपका पूरा का पूरा सम जो है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का वो कवर हो जाता है। आई होप कि आपको ये सम समझा रहेगा और आगे भी हम लोग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ सम करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।